हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन यानी क्या, और उनकी दो टाइप्स है वो भी पढ़े थे। एक था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा था फ्रेगमेंटेशन, बडिंग और स्पोर फॉर्मेशन। और इसके बाद हमने पढ़ा था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कटिंग प्रोसेस, ग्राफ्टिंग प्रोसेस और टिश्यू कल्चर। यानी कि यह वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से पेरेंट स्पीसीज से चाइल्ड स्पीसीज कैसे सिमिलर कैरेक्टर वाला स्पीसीज निर्माण करते हैं, ये हमने पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। सो स्टूडेंट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी क्या। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है स्टूडेंट्स, वो होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में। किसमें होता है? फ्लावरिंग प्लांट्स में। ये फ्लावरिंग प्लांट्स में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जब भी प्लांट की ग्रोथ होती है, जब तक हम उसके फ्लावर जब तक हम देखते नहीं या फिर फ्लावर प्लांट में पाए जाते नहीं, तब तक हम उसका रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं बता सकते कि ये सेक्सुअल है क्या सेक्सुअल है। जब प्लांट में अगर फ्लावर मिलते हैं तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो मेल गैमेट फॉर्मेशन से जाइगोट फॉर्मेशन होगा, यानी हैप्लॉइड गैमेट प्लस हैप्लॉइड गैमेट से क्या बनेगा? डायप्लॉइड गैमेट फॉर्मेशन हो जाएगा। अभी डायप्लॉइड गैमेट यानी 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 1 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्लस 1 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड, तो क्या बनेगा? डायप्लॉइड क्रोमोसोम। तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखेंगे आज कि ये जो डायप्लॉइड जाइगोट फॉर्मेशन करेगी, जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, वो आज हम इसमें देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, इट इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ 2 कंपैटिबल गैमेट्स। ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, वो प्रोसेस में क्या इन्वॉल्व हो रहे हैं? 2 कंपैटिबल गैमेट्स। कंपैटिबल मीन्स जो 2 गैमेट्स साथ में रहने वाले गैमेट्स को हम कंपैटिबल गैमेट्स कहते हैं या फिर सेक्स सेल कहते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स रीच टू द मैच्योरिटी इन देयर लाइफ बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। कौन सा भी प्लांट की रिप्रोडक्शन होने से पहले वो प्लांट को मैच्योर होना जरूरी है। जैसे कि मैंने कहा था, वो प्लांट को फ्लावरिंग आना जरूरी है। उसके बाद इन प्लांट्स द एंड ऑफ जुवेनियल और वेजिटेटिव फेज मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। अगर मैच्योर प्लांट होने से पहले हम रिप्रोडक्टिव फेज से वेजिटेटिव फेज से भी हम न्यू स्पीसीज फॉर्मेशन कर सकते हैं। और वेजिटेटिव फेज के बाद अगर फ्लावरिंग अगर प्लांट में होती है तो हम रिप्रोडक्टिव फेज भी कर सकते हैं। कब? जब प्लांट हायर प्लांट में फ्लावरिंग आने के बाद, हायर प्लांट्स एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग। ओके स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, द फ्लावर इज स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स विच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस। द फंक्शन ऑफ फ्लावर इज टू प्रोड्यूस अ हैप्लॉइड गैमेट्स। हैप्लॉइड गैमेट फॉर्मेशन करेंगे एंड इंश्योर दैट फर्टिलाइजेशन विल टेक्स प्लेस। यानी कि जब भी हैप्लॉइड गैमेट फॉर्म करेंगे तब पक्का न्यू फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस की शुरुआत हो जाएगी। ओके, टिपिकल फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 डिफरेंट वर्ड्स। यही प्रोसेस में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस की बात आती है तो टिपिकल 4 टाइप्स के वर्ल होते हैं। एक होता है कैलिक्स, देन कोरोला, देन एंड्रोशियम और लास्ट होता है गाइनोसियम। तो हम थोड़ा स्ट्रक्चर देखेंगे। ये रफ पेज है, थोड़ा ऊपर में वो देखेंगे। ये थैलेमस का स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, और इसी को कहते हैं पेडिसेल। देन रेसिप्टैकल, उसी को हम क्या कहते हैं? थैलेमस। रेसिप्टैकल या फिर थैलेमस। इनमें रहते हैं 4 वर्ल्स जो कि फ्लावर की अरेंजमेंट में मदद करते हैं। जो 4 वर्ल्स है वो फ्लावर की अरेंजमेंट में मदद करते हैं। जो टॉप पोर्शन वाला वर्ल होता है वो होता है गाइनोसियम वर्ल। इनमें होता है ओवरी। इनमें क्या होता है? ओवरी, देन स्टाइल, देन स्टिग्मा, और इसी को हम कहते हैं पिस्टिल। क्या कहते हैं? पिस्टिल। ओके, या फिर कार्पेल कहते हैं। देन सेकंड नोड होता है या फिर सेकंड वर्ल होता है, वो होता है एंड्रोशियम का। उसमें होता है फिलामेंट और एंथर, और इसी को हम कहते हैं एंड्रोशियम मेल गैमेटोफाइट। ओके, देन नेक्स्ट होता है कोरोला, जो कि पॉलिनेशन की प्रोसेस के लिए इंसेक्ट को इंटरेक्शन या फिर इंटरेक्शन भी कह सकते हैं हम उसको, इंटरेक्शन करने के लिए मदद करता है। देन फोर्थ होता है वर्ल, जो कि लीफ का वर्ल होता है, उसको हम कहते हैं कैलिक्स। ओके, तो स्टूडेंट्स ये 4 नोड रहते हैं, ये टोटल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पाए जाते हैं। देन इसके बाद पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इन्वॉल्व्स 2 मेजर इवेंट्स, एक है मियोसिस एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टू फॉर्म अ डायप्लॉइड जाइगोट। जो फ्यूजन ऑफ गैमेट की प्रोसेस है उनमें डायप्लॉइड जाइगोट फॉर्मेशन होगा एंड द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली डिसिमिलर। जेनेटिकली डिसिमिलर यानी जो पेरेंट से चाइल्ड स्पेसीज फॉर्मेशन होगी
विथ गैमेट्स के साथ, तो उसका जो चाइल्ड फॉर्मेशन रहेगा वो पेरेंट से डिसिमिलर रहेगा, यानी कि पेरेंट जैसा नहीं रहेगा, उसके ही डिसिमिलर से ऑफस्प्रिंग तैयार हो जाएगा। देन वेरिएशन आर यूजफुल फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सर्वाइवल एंड इवोल्यूशन ऑफ द स्पेसीज। यही चेंजेस होते जाएंगे, हर एक स्पेसीज न्यूली फॉर्मेशन होती जाएगी ओवर द टाइम। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके बाद हम जो पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमीट। जैसे कि हमने कहा था, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में एक मेल गमीट होता है और एक होता है फीमेल गमीट, और ये जब एडजॉइनिंग करेंगे या फिर फर्टिलाइज करेंगे तो बन जाएगा 2 नंबर ऑफ डाइप्लॉइड झाइगोट। क्या बन जाएगा? 2 नंबर ऑफ डाइप्लॉइड झाइगोट। इसी प्रोसेस को कहेंगे हम फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, द फॉर्मेशन ऑफ झाइगोट एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। झाइगोट फॉर्मेशन होने के बाद, झाइगोट फॉर्मेशन होने के बाद कुछ टाइम लगेगा, कुछ पीरियड लगेगा एम्ब्रियो फॉर्मेशन होने के लिए। ओके, यही प्रोसेस को हम जेनेसिस यानी कि एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। स्टूडेंट्स, पहले ही मैंने कहा था इसके पहले लेक्चर में कि जेनेसिस अगर वर्ड्स आता है तो फॉर्मेशन याद रखना, कौन से ही वर्ड्स में अगर जेनेसिस लगता है तो उस वर्ड्स की फॉर्मेशन होना। अभी एम्ब्रियो के साथ जेनेसिस लगा है तो फॉर्मेशन किसकी हो रही है या फिर डेवलपमेंट किसका हो रहा है? एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, इसी के लिए हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस। ओके स्टूडेंट्स, ये पॉइंट क्लियर कर लो। देन नेक्स्ट टाइप है सिक्वेंशियल इवेंट्स दैट ऑक्यूर्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर ग्रुप इनटू 3 डिस्टिंक्ट स्टेज। जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है, जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है उनमें 3 मेन टाइप्स है या फिर स्टेजेस है, हम कहेंगे वो स्टेजेस है प्री फर्टिलाइजेशन, देन फर्टिलाइजेशन एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो इसमें स्टूडेंट्स आपके सामने एक्टिविटी दी हुई है, लेबल द पार्ट्स ऑफ फ्लोरल इन द गिवन डायग्राम। तो चलो उस एक्टिविटी को हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैंने 4 वर्ड्स कहा था, वो 4 वर्ड्स यहाँ पे है या फिर 4 नोट्स यहाँ पे है। ये है कैलिक्स, ये जो पोर्शन है ये है कैलिक्स का पोर्शन। देन इसको हम कहेंगे लीफ पोर्शन, कैलिक्स को क्या कहेंगे? लीफ पोर्शन। देन कोरोला पोर्शन जो कि पॉलिनेशन प्रोसेस के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्शन करता है। देन आता है फिलामेंट, इसको कहेंगे हम फिलामेंट। देन इसको फिलामेंट को एडजेंट रहेगा एंथर, एंथर का स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, इसी को हम कहेंगे मेल गमेटोफाइट या फिर एंड्रोशियम। ओके, यह हैगा स्टिग्मा का पार्ट, यह हैगा स्टाइल का पार्ट और यह हैगा ओवरी का पार्ट, इसी को हम कहेंगे गायनोसियम। और यह आता है फीमेल गमेटोफाइट में, किसमें आता है? फीमेल गमेटोफाइट में। ओके, ये जो पार्ट है इसी को कहेंगे हम ओव्यूल का पार्ट, जो ओवरी में ओव्यूल्स होते हैं, जो कि फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में मदद करता है। तो ये एक्टिविटी आपकी कंप्लीट होगी। देन इसके आगे हम पढ़ेंगे, इसके थोड़े 2-3 पॉइंट्स है वो भी क्लियर कर देंगे। द मेल रिप्रोडक्टिव वॉर्ल ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एज एंड्रोशियम। जैसे मैंने पहले ही कहा था, जो मेल रिप्रोडक्टिव वॉर्ल है उसी को क्या कहेंगे? एंड्रोशियम, जिसमें आता है एंथर और फिलामेंट। इंडिविजुअल, उसी वैयक्तिक, उसी के साथ रहने वाला जो मेंबर है उसी को हम कहेंगे स्टेमन्स। जैसे कि एंड्रोशियम को मेल पार्ट में बताया गया है, उसी को हम क्या कहेंगे? स्टेमन्स कहेंगे। स्टेमन्स कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट, कनेक्टिव एंड एंथर। जो फिलामेंट है वो किससे कनेक्ट है? एंथर के साथ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका फ्लावरिंग पार्ट्स का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। देन स्ट्रक्चर ऑफ एंथर में हम पढ़ेंगे का एंथर जब इमेच्योर स्टेज में आता है तब उसमें जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू रहते हैं, जब इमेच्योर स्टेज में एंथर आता है तो उसमें क्या रहते हैं? पैरेन्काइमेटस टिश्यू रहते हैं जो कि सराउंडेड रहते हैं सिंगल लेयर एपिडर्मिस से। ओके, एंथर इज जनरली डायथेकस। उसमें एंथर में फिलामेंट से ज्वाइनिंग हुआ जो एंथर है, ये जो डायथेकस एंथर है 1 या फिर और 2 या फिर क्या है? हैविंग 2 लोब्स। कितने लोब्स है? 1 लोब्स या फिर सेकंड लोब्स, 2 लोब्स है। ओके, इसी को हम कहेंगे टेट्रास्पोरेंजिनेट। टेट्रा यानी 4। अब 4 कैसे? या फिर तो 2 सिर्फ एंथर है, उसी को हम डायथेकस कहते हैं। अभी टेट्रास्पोरेंजिनेट कैसे? इसमें डायथेकस में 4 पोलन सैक्स रहते हैं। पोलन सैक यानी वैक्यूल्स, जो कि फ्री स्पेस रहता है, उसी को हम पोलन सैक कहते हैं। ओके, कुछ इस प्रकार से मैं थोड़ी डायग्राम निकालने की कोशिश करता हूँ। ऐसे फर्स्ट इस प्रकार से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कुछ इस प्रकार से इसमें ये पोलन सैक्स रहते हैं, उसी को हम कहते हैं टेट्रास्पोरेंजिनेट। ईच मोनोथेकस एंथर कंटेन्स अ 2 पोलन सैक्स। जो मोनोथेकस एंथर रहता है, मोनोथेकस यानी 1 लोब, डायथेकस यानी 2 लोब,
1 लोब मीन्स उसको क्या कहेंगे, मोनोथेकस। 2 लोब यानी उसको कहेंगे हम डायथेकस। ओके, ये बात आप याद रखिए। और 1 लोब यानी मोनोथेकस में रहता है 2 पोलन सेक्स। ओके, कितने पोलन सेक्स रहते हैं, 2 पोलन सेक्स। और डायथेकस में 4 पोलन सेक्स रहते हैं और उसी को कहते हैं हम टेट्रास्पोरेंजिनेट। द हेटेरोजेनेसिटी डिफ्रेंसिएशन अराइज व्हेन द सम हाइपोडर्मल सेल्स गेट ट्रांसफर इनटू आर्चिस्पोरियल सेल्स। ये हाइपोडर्मल सेल है वही ट्रांसफर होते हैं आर्चिस्पोरियल सेल। ये सेल हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब देखेंगे ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर। अगर हम प्रैक्टिकल में लैब में एंथर का ट्रांसफर सेक्शन लेंगे तो कुछ हमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स अभी नजर आएंगे तो वह भी देखने को मिलेंगे। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर में देखेंगे द आर्चिस्पोरियल सेल जो कि ट्रांसफॉर्म होते हैं हाइपोडर्मल सेल से ट्रांसफॉर्म हो गए आर्चिस्पोरियल सेल। इन आर्चिस्पोरियल सेल में इनर स्पोरेंजियल सेल और आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल में डिवीजन होता है या फिर इनमें डिवाइड्स होते हैं। अभी उनमें देखेंगे डिवाइड्स कैसे होते हैं। सेल डिवाइड्स इनटू इनर स्पोरेंजिनस सेल और प्राइमरी पैराइटल सेल। स्पोरेंजिनस सेल्स फ्रॉम स्पोरेंजिनस टिश्यू, ये जो सेल क्या फॉर्म करेंगे, टिश्यू फॉर्म करेंगे। स्पोरेंजिनस सेल स्पोरेंजिनस टिश्यू फॉर्म करेंगे। इच सेल स्पोरेंजिनस टिश्यू इज कैपेबल फॉर्म द गिविंग राइज माइक्रोस्पोर टेट्राड। जैसे मैंने कहा था टेट्राड यानी 4 पोलन सैक, उसी को हम मेल गमेटोफाइट में 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड दिखेंगे। पैराइटल सेल अंडरगोज डिवीजन टू फॉर्म ऑफ एंथर वॉल लेयर। ये डिवाइड करता है एंथर की लेयर को कुछ इस प्रकार। ओके, देन द वॉल ऑफ मैच्योर एंथर कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर। एपिडर्मिस, इनमें 4 लेयर होते हैं। अभी देखेंगे वो कौन सी लेयर है। एक है एपिडर्मिस, देन है एंडोथेसियम जैसे हम मिडल लेयर कहते हैं, देन है टैपेटम और देन है स्पोरेंजिनियस टिश्यू की लेयर। अभी हम ये 4 लेयर देखेंगे। एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर। आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है, एंथर को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। मेड अप ऑफ ट्यूबुलर फ्लैटेड, ट्यूबुलर साइज इसके सेल्स होते हैं। ये ट्यूबुलर टाइप के इसके सेल्स होते हैं। फ्लैटेड यानी फ्लैट सेल्स होते हैं, ट्यूबुलर फ्लैटेड सेल होते हैं। एंडोथेसियम सेकंड लेयर है, इज सब एपिडर्मल लेयर यानी कि एपिडर्मिस लेयर की सेकंडरी लेयर, उसके नीचे वाली लेयर। सब एपिडर्मल लेयर मेड अप ऑफ अ रेडियली इलोंगेटेड सेल। ये रेडियली इलोंगेटेड सेल रहेंगे कुछ इस प्रकार से। ओके, रेडियली इलोंगेटेड सेल्स विद द फाइब्रस थिकनिंग, ये थिक रहेंगे। थिक यानी जाड़ा, सेल में जाड़ापन मौजूद रहेगा। ओके, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखेंगे विद द फाइब्रस थिकनिंग इनर टू एंडोथेसियम एंड मिडल लेयर। अभी उसमें मिडल लेयर भी रहती है, इनर टू एंडोथेसियम। जो सब एपिडर्मल लेयर है उसको एंडोथेसियम कहते हैं और उसी एंडोथेसियम की इनर लेयर में रहती है मिडल लेयर जो थर्ड टाइप है। मिडल लेयर मेड अप ऑफ थिन वॉल सेल। थिन वॉल सेल से बना जाता है एक या फिर 2 लेयर से, बीच में डिस्टिंग्रेट इन मैच्योर एंथर। इसी को मैच्योर एंथर को ये डिस्टिंग्रेट करता है। टैपेटम, अभी टैपेटम देखेंगे। टैपेटम यानी क्या रहता है। टैपेटम इज द इनर मोस्ट न्यूट्रिटिव लेयर जो कि फूड पहुंचाती है ऑल ओवर एंथर को। न्यूट्रिटिव लेयर ऑफ एंथर वॉल, इट इमीडिएटली encloses the sporangineous tissue, उसी को हम कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल्स डिवाइड्स माइटोटिकली टू फॉर्म अ टेट्राड ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। ये जो लाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि नीट में पूछी जाती है। इनमें पूछा गया है माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस में कितने हैप्लॉइड्स रहते हैं, तो कितने टेट्राड यानी 4 हैप्लॉइड सेल रहते हैं। 4 हैप्लॉइड सेल्स इन माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन्स। ओके, सो अब देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर। अभी हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर में। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर में बताया गया है टिपिकल पोलन ग्रेन्स इज अ नॉन मोटाइल। कुछ पोलन ग्रेन्स होते हैं जो कि नॉन मोटाइल, सेकंड फीमेल गमेटोफाइट भी कह सकते हैं। नॉन मोटाइल हैप्लॉइड यूनिसेलुलर बॉडी विथ अ सिंगल न्यूक्लियस, इट इज सराउंडेड बाय अ 2 लेयर्ड वॉल। उनमें 2 लेयर वॉल होती है। 2 लेयर वॉल कौन सी होती है वो भी देखेंगे। उनमें 2 लेयर होती है, एक होता है एक्साइन और सेकंड होती है इंटाइन। तो एक्साइन लेयर कौन सी होती है वो भी देखेंगे। तो एक्साइन लेयर और इंटाइन लेयर को कहते हैं हम स्पोरोडार्म। द आउटर लेयर एक्साइन इज अ थिक एंड मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स, जो कि जाड़ी लेयर होती है और कॉम्प्लेक्स बनाती है, जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल कॉम्प्लेक्स होती है। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस से कॉम्प्लेक्स बनाई हुई होती है, उसी को हम कहते हैं स्पोरोपोलेनिन। ओके, नॉन बायोडिग्रेडेबल मीन्स जो कि ये सॉइल में बैक्टीरिया, फंजा, एंजाइम में कन्वर्ट नहीं होंगे, ये वेस्ट प्रोडक्ट में मुड़ जाएंगे, ये फूड चेन में कन्वर्ट नहीं होंगे। इट में बी अ स्मूथ और विथ अ स्कल्पचर्ड पैटर्न कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पेसिस। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है स्पेसिस के। उनमें स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्कल्पचर्ड यानी आपने अगर जाली देखी होंगी, अगर जो भी नल का पानी रहता है, नल का पानी जो जाता है तो उनमें कुछ कचरा अड़ा हुआ रहता है, तो ये ऐसे जाली लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके, इसी को हम कहते हैं स्कल्पचर स्ट्रक्चर। यही स्कल्पचर स्ट्रक्चर
किस में होता है? यही स्कल्पचर स्ट्रक्चर होता है पोलन ग्रेन में, पोलन ग्रेन के आउटर लेयर में। उसी को हम कहते हैं स्कल्पचर पैटर्न, जो कि रेजिस्टेंस टू केमिकल को रेजिस्टेंस करता है, प्रतिरोध करता है अंदर आने में। एट सम प्लेसेस एक्साइन इज़ अ वेरी थीन, कुछ जगह पर एक्साइन लेयर होती है वो थीन होती है, पतली होती है। ओके, शोविंग थीन एरियाज, उसी को हम कहते हैं जो भी थीन लेयर दिखाती है उसी को हम कहते हैं जर्म पोर। दीज आर मेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ एमर्जिंग, जो कि अचानकपने इसकी ग्रोथ होना, उसमें उसी को हम एमर्जिंग या फिर ग्रोथ अचानकपने होती है, जो कि थीन लेयर में। पोलन ट्यूब ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स, यही पोलन ट्यूब क्या करता है? पोलन ग्रेन्स की जर्मिनेशन करता है। द इनर वॉल लेयर, एक आउटर वॉल लेयर होती है, उसमें कहते हैं एक्साइन, और इनर वॉल लेयर होती है उसी को कहते हैं इंटाइन। इंटाइन कंसिस्ट ऑफ अ सेलुलोज एंड पेक्टिन, इंटाइन जो बना हुआ होती है, जो इंटाइन लेयर बनी हुई होती है वो सेलुलोज और पेक्टिन से बनी हुई होती है। सेलुलोज और पेक्टिन क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, आपको पता है स्टूडेंट्स? कार्बोहाइड्रेट्स में है मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड की जो थर्ड स्टेज है उसमें है सेलुलोज और पेक्टिन, ये जो कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई होती है इंटाइन लेयर। ओके, तो आज हमने पढ़ा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद हमने पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर और स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, या फिर उसके बाद आने वाली जो वीडियोज़ है वो आपके लिए आपको पता चलेंगे। थैंक यू।